कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता। एक तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। इस बात को सच करके दिखाया है गाजियाबाद की पूनम कश्यप जी ने। एक कहानी नहीं, ये सच्ची घटना है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। पूनम कश्यप जी की शादी 2010 में गाजियाबाद में हुई थी विजय के नाम से। विजय के साथ जो है मोटर मैकेनिक थे, जो किसी स्कूटी एजेंसी। जैसे तैसे करके उनकी जिंदगी कट रही थी। अचानक 2018 में उन्हें कोई ऐसी बीमारी लगी कि डॉक्टर ने ये बोला कि आप जाकर के बेड रेस्ट करो, आप हाथ से काम नहीं कर सकते। एक आध साल उन दोनों पति पत्नी ने जमा पूंजी का इस्तेमाल किया, लेकिन चारों तरफ से कहीं कोई ऐसा आमदन का जरिया नहीं बन पाया, क्योंकि पूनम इंटरमीडिएट थी। लेकिन उसके मन में किसी के सामने भीख मांगने की या सब्सिडी लेने की या गवर्नमेंट के खजाने पे या किसी भी तरह की सहायता के लिए नजर नहीं थी। उसके मन में केवल ये चल रहा था कि मैं अपने पैरों पे कैसे खड़ी हूं। स्वाभिमानी थी। एक दिन उसने अपने पति से रिक्वेस्ट की कि मैं चाहती हूं कि मैं अपना काम करके पेट पालूं, परिवार का भी पालन करूं। तो पहले तो स्वाभिमान के कारण उनके पति ने मना किया, लेकिन एक टाइम फिर आया जब उसने दोबारा से रिक्वेस्ट की तो उसने कहा ठीक है, आप कर लीजिए, मैं आपके साथ हूं। उसने पति के काम को आगे बढ़ाने की सोची कि ये स्कूटी ठीक करते हैं, उसमें एक्सपर्ट हैं, माना कि इनके हाथ से काम करना मना है, इनके दिमाग का इस्तेमाल करते हुए मैं अपने हाथों का तो इस्तेमाल कर ही सकती हूं। ये विचार जैसे ही उसके मन में आया, मानो कि ईश्वर ने उसको आशीर्वाद भी साथ में दे दिया। पति ने भी हां कर दी और वो गाजियाबाद के जीटी रोड पे बोजा कट है, वहां पर कुछ टूल्स लेकर के बैठी तो आसपास के जितने भी स्कूटर वाले थे, जिनको भी कहीं जरूरत पड़ती थी, वो धीरे धीरे करके महिला की वजह से या वैसे आसपास नहीं थी दुकान तो उनके पास आ जाते थे। तो जो उसे आता था वो कर देती थी, जो नहीं आता था अपने पति के पास फोन करके बात करती थी और वो धीरे धीरे सीखती चली गई। आज गाजियाबाद के अंदर बाइक दीदी के नाम से ये पूनम जानी जाती है और इसने बाकी सभी महिलाओं को, नारियों को और यहां तक युवाओं को भी एक रास्ता दिखाया है। एक इंटरमीडिएट होकर के उसने स्कूटी ठीक करने का मन में जो विचार आया, आज उसे करके दिखा रही है। तो वो बाकी बच्चे जो बीटेक हैं, पॉलिटेक्निक हैं, आईटीआई किए हुए हैं, वो अपना एग्जाम देके रिजल्ट भी आ गया, लेकिन सालों से नौकरियों की तलाश में घूम रहे हैं, अपने माँ बाप का पैसा भी लगा रहे हैं और वो नॉलेज से दूर होते जा रहे हैं। मेरा उन सभी युवाओं से अनुरोध है, जिसकी भी जो क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस या जो भी क्षमता है, उस क्षमता का उपयोग ना सही सरकारी नौकरी, ना सही प्राइवेट नौकरी, आप अपना काम धंधा तो कर ही सकते हैं। वे बच्चे जो बीएड करके घर बैठे हैं, आसपास के बच्चों को यदि ट्यूशन पढ़ाना भी शुरू करें तो उनको एक्सपीरियंस के साथ साथ दो पैसे जेब खर्च के भी मिलेंगे। लेकिन हमारे में से कुछ लोग कहते हैं नौकरी तो मिल रही है, 8,000 की मिल रही है, हमें तो कम से कम 20,000 चाहिए, 20 नहीं तो 15 तो चाहिए। आपके चाहने से पैसा नहीं मिलेगा, आपको अपनी काबिलियत बढ़ाने से, आपका दृढ़ निश्चय, सीखने की तमन्ना, और जब तक आप मन से वो काम नहीं करेंगे आपको आउटपुट नजर नहीं आएगी। ईश्वर भी उसी का साथ देता है जो अपना काम खुद करता है। मैंने देखा है कि कुछ लोग सब्सिडी इतनी मिलती है, पेंशन इतनी मिलती है और मेरा गुजारा हो रहा है। गुजारा हो रहा है तो फिर वो काम क्यों करेगा? गुजारा नहीं करना है और किसी की सब्सिडी और पेंशन तो तब चाहिए जब आप कुछ काम नहीं कर सकते। यदि कर सकते हैं तो आपको सब्सिडी या
किसी के दान पे या किसी के पैसों से समय काटना ठीक नहीं। मेरा आप सभी से अनुरोध है, जितना भी काम आप कर सकते हैं पढ़ाई के लिए, एक्सपीरियंस के लिए। रिटायर्ड पर्सन भी कहते हैं बहुत कमा लिया, बहुत कर लिया, अब सारी उम्र क्या काम करते रहेंगे। समाज से जो लिया है वो दोगे कब? समाज से भी देना है ना। जब ये सोच आ जाएगी, क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूट ने जितने पैसे लेकर आपको पढ़ाया, केवल उतना ही खर्चा नहीं लगता, खर्चा तो बहुत ज्यादा आता है, लेकिन वो कहां से आया? कहीं ना कहीं से आया। समाज ने दिया, सरकार ने दिया, या किसी इंस्टीट्यूट ने दिया। हमें उसको लौटाना भी तो है। जरूरी नहीं कि जिसने मेरी आज मदद की है मैं उसे ही लौटाऊं। एक बार एक माली था, पौधे लगा रहा था, तो एक शरारती बच्चे ने कहा कि ताऊ, तुम्हारी तो जो उम्र है अब चैनियों में जाने की है, यानी आप मरणासन के नजदीक हैं। अब ये पौधा लगा रहे हैं, कब ये बड़ा होगा, कब फल देगा, कब खाएंगे। बच्चे ने माली ने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया कि बच्चों, हमारे बुजुर्गों ने जो पेड़ पौधे लगाए उनके फल हमने जीवन भर खाए। सॉरी। तो क्या हमारा फर्ज नहीं है कि हम उन बच्चों के लिए, नई पीढ़ी के लिए ये छोटे छोटे पौधे लगाएंगे, तो जब तक वो बच्चे बड़े होंगे उनको भी फल खाने को मिलेंगे। तो हमने जो लिया है, जिससे भी लिया है, जरूरी नहीं कि मैंने रामलाल से लिया है तो रामलाल को ही चुकाना है। वो चुका करके जाएंगे तो अच्छा, नहीं तो अगले जन्म में चुकाना पड़ेगा। मैं डॉक्टर सीपी भारद्वाज आपके बीच में इस तरह के वीडियो बना करके आता रहता हूं, अलग अलग टॉपिक को लेकर के। आशा करता हूं कि आप वो पसंद भी करते होंगे। हमारा वीडियो यूट्यूब चैनल है, उसे आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा वेबसाइट से भी आप जुड़ सकते हैं, drcpbharadwaj.com से। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसे आगे जरूर फॉरवर्ड करें। ना जाने किन के पास पहुंच करके ये वीडियो उनके मनोबल को ऐसा बढ़ा दे, जो स्ट्रेस में जी रहे हैं, जो डिप्रेशन में जी रहे हैं, उनको कुछ मदद करे। फिर भी यदि आप में से कोई भी स्ट्रेस या डिप्रेशन किसी के भी मन में देख रहा है तो उसे बड़ा ना होने दें। गंभीर अवस्था तक पहुंचने से पहले आपको काउंसलर से मिलना चाहिए। अगर कोई और नहीं मिले तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर सीपी भारद्वाज का कॉन्टैक्ट नंबर है 8058998381। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें। इसी कामना के साथ मैं विदा लेता हूं और अगले टॉपिक के साथ जल्दी ही आपके साथ संपर्क करेंगे। धन्यवाद।